Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses is option A given a 9 by 7, option B 8 by 1, option C 4 by 3, option D 5 by 3. So for this question, जो key concept we will be using is basically string constraint, and in that we will be basically using the equation of Newton's second law. So according to Newton's second law, we can say net force acting on the body is mass times its acceleration. एंड यहाँ पे हम ये इसको अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर, तो हमें दो ब्लॉक्स गिवन है. अब इन दोनों ब्लॉक्स का या तो हम डायरेक्ट एफवीडी बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेट अवे वी कैन यूज द फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है ना. इससे भी डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा, या फिर हम इसके एफवीडी इंडिविजुअल बॉडीज के बना के सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम मान लें कि m1 इज ग्रेटर देन m2, कुछ भी मान सकते हैं हम. यहाँ पे रेशियोज हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि m1 बाय m2 चाहिए या m2 बाय m1, जस्ट हमें रेशियो चाहिए मासेस का, ठीक है. सो आइदर ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू. सो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2. अगर हम ये कंडीशन को मान लेते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले m1 ब्लॉक का अगर हम एफवीडी बनाए, सो इस पे हम देख सकते हैं लगने वाले फोर्सेस कौन से होंगे. टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा क्योंकि m1 ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन एज g by 8, ठीक है. एंड इसका जो खुद का वेट होगा नीचे वो लग रहा होगा m1g. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन बनेगा m1g माइनस ऑफ t एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m1g by 8, ठीक है ना. इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. सेकेंड ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें m2 के लिए, तो m2 पे अगर हम देखें तो ऊपर टेंशन है t, स्ट्रिंग सेम है तो एक्सेलरेशन भी इसमें सेम ही आ रहा होगा. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है बेसिकली टू मूव विद द सेम एक्सेलरेशन सिंस द स्ट्रिंग इज सेम, और नीचे लग रहा होगा m2g. तो यहाँ पे अगर हम देखें सो इट विल बी t माइनस ऑफ m2g एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m2g by 8. ये है हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, m1g माइनस ऑफ m2g एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2g by 8, ठीक है. अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर टू गेट द वैल्यू. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 माइनस ऑफ m2, g कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड से, इंटू 8 एंड इट विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2. सो 8m1 प्लस यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो 8m1 माइनस m1 विल बी इक्वल्स टू 7m1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 8m2 प्लस m2 विल बी 9m2. सो यहाँ से अगर हम बात करें m1 बाय m2 के रेशियो का, सो इट कम्स आउट टू बी 9 by 7, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. सो आई होप you understood the solution. So option A will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.